ऐतिहासिक कवि कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दी गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और बेहद ही मूर्ख थे। नमस्कार, आप देख रहे आर लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आज हम आपके सामने एक ऐसे महान कवि की गाथा लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी उनके जीवन को जाना होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कालिदास के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। इसका अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में हुआ है। मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। यह एक दूत वाक्य है। इसमें यक्ष की कहानी है जिसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया था। यक्ष बादलों की मदद से अपने प्रेम संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचता है। कालिदास का जन्म किस वर्ष हुआ यह ज्ञात नहीं है। विद्वानों में इसे लेकर खूब विवाद है। उनके जन्म स्थान के बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेघदूत ग्रंथ में कालिदास के उज्जैन का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। कुछ का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कविल्ठा गांव में हुआ था। उन्होंने मेघदूत, कुमार संभव के रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। किंवदंतियों के अनुसार कालिदास देखने में सुंदर, हष्ट-पुष्ट और आकर्षण थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। विद्योत्मा से विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि वह शुरू में अनपढ़ और बेहद ही मूर्ख थे। विद्योत्मा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्मा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर वहां से चले भी गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्मा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे कि जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बेहद ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्मा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्मा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दोनों उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उनकी दोनों आंख फोड़ देगी। परंतु विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्मा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्मा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्मा से हो गया।
और उसे जल्द ही सच्चाई का पता चल गया कि कालिदास अनपढ़ और बेहद ही मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्ध न पा लेना, घर वापस लौटकर नहीं आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, कपाटम उद्घाटन सुंदरी। इसका अर्थ था कि दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित् भाग्य विशेष। कोई विद्वान लगता है। वे अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। कालिदास ने कुल मिलाकर 40 ग्रंथ लिखे थे, जो उन्हें एक महान कवि और साहित्यकार साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस तरह से एक मूर्ख कालिदास एक महान कवि बन गए। इसके आगे की कहानी हम जल्द लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल आर लाइव को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।